हम बात करेंगे व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी होती क्या? पोलराइजेबिलिटी ये होती क्या? पोलराइजेबिलिटी ये होती क्या है? पोलराइज जो सा है इसका मतलब होता है और एबिलिटी। पोलराइज का मतलब होता है पोल बनने की सलाहियत को कहते हैं हम पोल्स बनने की सलाहियत को कहते हैं हम पोलराइजेबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। पोल्स बनने की सलाहियत को कहते हैं हम पोलराइज एबिलिटी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये है, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द शेल है ये वाला, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये है, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द क्या है? शेल है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही हम एक पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, इसके करीब लेकर आते हैं। ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज का हामिल आयन है, ये कैटाइन है। ये क्या है? ये कैटाइन। जैसे ही हम इसके करीब लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैटाइन की तरफ पहुंच जाते हैं। यानी कि ये कैटाइन जो सा है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इसकी तरफ आ जाते हैं, यानी कि ऐसे करके ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये कैटाइन जो सा है, ये वाला कैटाइन जो सा है, इसकी तरफ भी ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि ये शेल है। शेल क्या करेगा? शेल के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे आयन्स की, ये पॉजिटिव आयन की तरफ। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और शेल जो उनसे है वो इस तरह से बन जाएगा। शेल का डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा, जो उनसा ये हिस्सा होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिकदार में होंगे उस एटम की साइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस एटम की साइड पर न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस पर चूँकि प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस के अंदर, क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के हामिल पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए एटम की इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पार्शियल मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे हम ये आयन को हटाएंगे ना यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जैसे ही हम इस आयन को, ये जो सा आयन है इसको हमने यहाँ से हटाएंगे ना, तो ये जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस से एटम की इस साइड आ सकते हैं। ठीक है ना। पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की एटम की दूसरी साइड जाने की, इसलिए इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज क्यों है? ठीक है ना। इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज और इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज, यानी कि एटम की एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव और एटम की दूसरी साइड पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस जहाँ पर होगा वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहाँ पर एटम की उस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एटम की दूसरी साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर, ये बात होगी आपकी क्लियर। ठीक है, इस तरीके से एटम, ठीक है ना, ये एटम है, एटम की जिस साइड पर न्यूक्लियस होगा ना उस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एटम की जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा वाला? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। आगे की बात में क्या करने जा रहा हूँ कि, और इसी को ही कहते हैं हम पोलराइजेबिलिटी, इसी को ही कहते हैं हम पोलराइजेबिलिटी, कि यहाँ पर पोल्स बन गए हैं, दो पोल्स। एटम के पोल्स बनाने की सलाहियत को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, एटम है, एटम के पोल्स बन गए हैं। एक एटम है, ठीक है ना, कैटाइन उसके पास लेकर आए, कैटाइन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एटम की एक साइड चले गए और न्यूक्लियस एटम की, न्यूक्लियस जो उनसा उस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए कैटाइन क्या करेगा, न्यूक्लियस को एटम की दूसरी साइड भेज देगा जिसकी वजह से एटम की एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एटम की दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल लाजमी लगाना है। ठीक है ना, अकेला आपने पॉजिटिव नहीं लगाना, पार्शियल लाजमी लगाना है। फिर इसी तरीके से जैसे ये कैटाइन इसके पास आएगा ना, इस एटम के पास, ठीक है ना, यहाँ पर भी दो पोल्स बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो कैटाइन की तरफ चले जाएंगे और जो उनसा न्यूक्लियस होगा वो एटम की दूसरी साइड चला जाएगा। यानी कि एटम की जिस साइड पर न्यूक्लियस होगा उस साइड पर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आएगा और एटम की जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से एटम के दो पोल्स बन गए हैं। ठीक है ना, और इसी को कहते हैं हम एटम के पोल बनने की सलाहियत, एटम के पोल बनने की सलाहियत को कहते हैं हम पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन ये है, द एक्सटेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की पोलराइज बनने की सलाहियत, द एक्सटेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल टू बिकम पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, द एक्सटेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल टू बिकम पोलराइज। ठीक है ना, एक्सटेंट किसे कहते हैं? हद को। एक मॉलिक्यूल की पोलराइज बनने की हद को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसके फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं पोलराइजेबिलिटी के। साइज़ ऑफ एटम, जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतनी उसकी पोलराइज बनने की सलाहियत बढ़ जाएगी। इनके फॉर एग्जांपल ये एटम का साइज़ छोटा था ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सा न्यूक्लियस होगा उसकी अट्रैक्शन इस शेल, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एक शेल है, एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से ये जो सा कैटाइन होगा इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलराइज इस एटम को आसानी से पोल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस कैटाइन को इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में मुश्किल हो रही है और यहाँ पर पोल्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुश्किल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 मिनट में पोल बनेंगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सा कैटाइन होगा ना, ये कैटाइन जैसे हम इन न्यूट्रल एटम के पास लेकर आएंगे ना, तो फिर ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कैटाइन को हम इस न्यूट्रल एटम के पास लेकर आए तो यहाँ पर आपको पता है कि दो शेल हैं। न्यूक्लियस की ये वैलेंस शेल से जो उनसी अट्रैक्शन है वो वीक होगी, दो शेल हैं, और जो उनसा आखिरी वाला शेल होगा उसमें जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ वीक होगी। इसमें तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी ना शेल के में मौजूद जो से इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ, इसमें जो सा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो सी कशिश है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत वीक होगी, जिसकी वजह से इस कैटाइन को इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कशिश करने में आसानी होगी, जिसकी वजह से ये आसानी से पोल्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको 1 मिनट लगेगा पोल्स में डिवाइड होने में, इसको 10 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई? यानी कि
जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा ना, तो समझ लेना उसको, ठीक है ना, जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा उसमें उसको पोल्स में डिवाइड करना उतना ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई ये वाली बात। और ये वाली बात है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एक ये है C2 5 6, ये इथेन है, और C9 दोनों 18 ये नोनेन है। ठीक है ना, ये क्या है, ये इथेन है, और ये क्या है, ये नोनेन है। जिसमें एटम्स की तादाद कम होगी ना उसको पोल्स में डिवाइड करना मुश्किल होगा, और जिसमें एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी उसको पोल्स में डिवाइड करना आसान होगा। उस मॉलिक्यूल को पोल्स में डिवाइड करना आसान होगा। ठीक है ना, इस 6 7 8 इसमें 8 एटम्स हैं, इसको पोल्स में डिवाइड करना मुश्किल है। इस मॉलिक्यूल को पोल्स में डिवाइड करना मुश्किल है, और जिसमें 20 9 29 है, इसमें 29 एटम्स हैं, तो इसको पोल्स में डिवाइड इस मॉलिक्यूल को पोल्स में डिवाइड करना आसान है। जैसे जैसे एटम्स की तादाद मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल को पोल्स में डिवाइड करना आसान होता चला जाएगा। क्यों आसान होता चला जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे एटम्स की तादाद बढ़ेगी, एटम्स की तादाद बढ़ने की वजह से एटम्स के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी। जैसे जैसे एटम्स के अंदर मौजूद जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, तो कैटायन को आसानी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में। जैसे ही आप कैटायन को आसानी प्रोवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाकर, तो समझ लेना वो आसानी से पोल्स में डिवाइड होने की हो जाएगा। मॉलिक्यूल वो जो सा है वो आसानी से पोल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे जैसे एटम्स की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे एटम्स के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उनकी तादाद भी बढ़ेगी। जैसे जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो फिर जो सा कैटायन होगा, जो सा ये कैटायन है ये वाला, इसको कैटायन जो सा है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होंगे तो कैटायन को बहुत आसानी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में। ठीक है ना, वेरी इजी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स कैटायन की तरफ चले जाएंगे और न्यूक्लियस कैटायन से दूर चला जाएगा। एटम की एक साइड पर न्यूक्लियस चला जाएगा और एटम की एक साइड पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। जिस साइड पर न्यूक्लियस होगा वहाँ पर एटम की जिस साइड पर न्यूक्लियस होगा वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एटम की जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? और इस तरीके से मॉलिक्यूल जो उनसे वो आसानी से पोल्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आएगी, वीडियो कर दो, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।